जी तो वेलकम एवरीवन। आज हम लोग करेंगे सिलेक्ट केस स्ट्रक्चर विजुअल बेसिक के अंदर क्या होते हैं। मोस्टली लैंग्वेजेस के अंदर इसको बोला जाता है स्विच स्टेटमेंट, लेकिन विजुअल बेसिक के अंदर इसको सिलेक्ट केस स्ट्रक्चर बोला जाता है। इसको हम लोग सोच सकते हैं ये ऑल्टरनेट है इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स में क्या होता था, हमारे पास एक से ज़्यादा कोड के ब्लॉक्स होते थे और उन कोड के ब्लॉक्स में से हमने किसी एक ब्लॉक को रन करना होता था, तो उसके लिए हम लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स लगाते थे। बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी हम लोग सेलेक्ट केस स्ट्रक्चर में भी हम लोग केसेस बना देते हैं कि इस केस में क्या रन होगा, ठीक है, इस केस में कौन सा कोड का पार्ट रन होगा, इस केस में कौन सा पार्ट रन होगा। अभी हम लोग एक वर्क एग्जाम्पल देखते हैं, इससे हम लोगों को इसको ये चीज़ मज़ीद क्लियर होगी। जी तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इसमें यूज़र अपनी एज एंटर करेगा यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद क्लिक मी के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके हिसाब से कोई अप्रोप्रिएट आउटपुट आएगी कि क्या इस एज का बंदा जो भी वो एज इनपुट करेगा क्या वो हॉर्स राइडिंग कर सकता है या नहीं कर सकता, वो आउटपुट देगा। ठीक है, अब ये किस तरह से होगा, हम एग्जाम्पल को स्टार्ट से लेते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहली लाइन क्या कहती है, DIM एज एज इंटीजर, मतलब एज एक वेरिएबल हमने बनाया जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू सेव की जा सकती है। और उसके बाद एज के अंदर हमने इनपुट कहाँ से ली, ये टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू एंटर की जाएगी वो कहाँ पर सेव होगी, जाकर एज वेरिएबल के अंदर, ठीक है। एज वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू सेव हो जाएगी। अब हम इसके ऊपर केसेस लगा देते हैं कि जो एज हमारे पास वेरिएबल है, पहला केस है अगर इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू 1 से लेकर 12 तक होगी, ठीक है, 1 से लेकर 12 तक वैल्यू एज के अंदर अगर होगी तो टेक्स्ट बॉक्स 2, जो कि ये नीचे वाला आउटपुट वाला टेक्स्ट बॉक्स था, तो टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर टेक्स्ट शो कर दिया जाएगा, यू आर टू यंग टू राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट केस क्या है जी, अगर एज के अंदर वैल्यू 12 से लेकर 17 तक होगी, हम इसको लिखते हैं 12 to 17। अगर 12 से 17 तक वैल्यू होगी तो आउटपुट वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या लिख दिया जाएगा, रिस्की बट कैन राइट। ठीक है, तो अगर हमने इसी तरह कोई स्पेसिफिक वैल्यू शो करनी हो कि इस वैल्यू पर क्या हम आउटपुट शो करना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं केस 18, कि अगर एज में, केस के सामने एज लिखा हुआ है ना, अगर एज के अंदर वैल्यू 18 आएगी तो यहाँ पर क्या आउटपुट शो हो जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स 2 में ग्रेट यू कैन राइट। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या किया, याद रखने की सिर्फ ये चीज़ है कि केस के बाद हमने वैल्यूज़ डाल दी कि अगर उस वेरिएबल के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर अगर ये वाली वैल्यू होगी तो ये वाला कोड चल जाएगा। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यूज़ होंगी तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू होगी तो ये वाला कोड चल जाएगा, अगर ये वाली वैल्यू होगी तो ये कोड चल जाएगा। एल्स मतलब बसूरत दीगर, दूसरी सूरत में मतलब इनमें से अगर कोई भी वैल्यू नहीं होगी, 1 से 12 तक वैल्यू भी नहीं है, 12 से 17 तक भी नहीं है वैल्यू, 18 भी नहीं है वैल्यू, तो फिर कोई भी और अगर वैल्यू है तो ये वाला शो हो जाए आउटपुट के अंदर। अच्छा, अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखें जी, हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू एंटर करते हैं 8, तो ये मैं इस टाइम एज अ यूज़र इसको यूज़ कर रहा हूँ। मैं 8 एंटर करता हूँ तो जब मैं क्लिक मी के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो वैल्यू है टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर 8 जो मैंने डाली थी, ये जाकर सेव हो जाएगी एज में। ठीक है, एज में सेव हो जाएगी। तो अब हमने इसके ऊपर एज के ऊपर केसेस लगाया हुआ, सेलेक्ट केस एज, कि अगर एज के अंदर वैल्यू 1 से लेकर 12 तक हुई तो ये चीज़ शो हो। ठीक है, मैंने वैल्यू डाली है 8। अब 8 वैल्यू एज के अंदर गई तो क्या ये वाला केस चलेगा या ये वाला केस चलेगा या ये वाला केस चलेगा। 1 to 12 इस केस में लिखा है ना, केस 1 to 12, तो अब एज में वैल्यू मैंने 8 डाली है तो ये वाला केस चलना चाहिए।
करके देखते हैं। यस, क्लिक मी किया, टू यंग टू राइड आ गया, क्योंकि मैंने वैल्यू डाली थी 8 और 8 होती है 1 से लेकर 12 के बीच में। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर टू यंग टू राइड आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 18 वैल्यू डालता हूँ तो फिर कौन सा केस चलना चाहिए? ये वाला केस भी फॉल्स हो जाता है। ठीक है, इसके ये भी नहीं चलेगा, 18 है तो ये भी नहीं चलेगा, 12 से 17 तक तो नहीं है 18 वैल्यू। ठीक है, 18 है तो ये चलेगा, तो ये इसको चलाया, ग्रेट, यू कैन राइड आ गया। ठीक है, अब कोई भी और वैल्यू मैं देता हूँ, लेट्स से 50 देता हूँ। ठीक है, तो अब इनमें से 50 जो वैल्यू है ये ना तो 1 to 12 वाले केस में आती है, ना 12 to 17 वाले में, ना 18 वाले केस में आती है ये। तो फिर हमने एल्स की कंडीशन लगाई है कि कोई भी और वैल्यू हो तो ये वाली चीज़ चल जाए। 50 देकर मैंने चलाया तो यू आर अ फ्री बर्ड। ठीक है, इस तरह से केस स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ करते हैं। सिंपल, इनपुट ली, सेलेक्ट केस, उस वेरिएबल का नाम लिख दिया और उसके बाद केसेस बना दिए कि अगर वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी तो क्या आउटपुट आएगी या कौन सा कोड रन किया जाएगा। अगर वैल्यू वेरिएबल, उस वेरिएबल के अंदर, इस वाले वेरिएबल के अंदर अगर वैल्यू 12 से 17 तक होगी तो ये वाला काम हो जाएगा और इसी तरह से आगे चलता रहेगा। चलें जी, एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हम लोगों ने मार्क्स इनपुट लिए यूज़र से और अब मार्क्स हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 से इनपुट लेकर सेव कर दिए मार्क्स के एक वेरिएबल के अंदर, और इस मार्क्स के ऊपर अब हम लोग सेलेक्ट के स्ट्रक्चर लगाएंगे। ठीक है, तो केसेस बनाते हैं। मार्क्स अगर 81 से 100 तक होंगे, मार्क्स में वैल्यू 81 से 100 तक होगी तो टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर क्या आउटपुट आएगी? योर ग्रेड इज ए। अगर 71 से 80 तक होगी तो टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर क्या आउटपुट आएगी? योर ग्रेड इज बी। इसी तरह से ये बाकी सारे के सारे जो भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं वो हम दे देंगे। अच्छा, अगर लेस देन वाला इसमें करना हो तो इस तरह से किया जाता है, केस इज लेस देन 51। ठीक है, मतलब अगर 51 से कम वैल्यू होगी मार्क्स के अंदर तो ये वाला कोड चलेगा। और ये कोड क्या कहता है? टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट को हम क्या कर दें? यू हैव फेल्ड उसमें लिख दिया जाए। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप लोगों ने खुद ट्राई करके देखना है और इसके अंदर कुछ चेंजेस करके देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। आप ऐसा कीजिएगा, इसके अंदर अगर 91 से लेकर 100 तक मार्क्स हों तो आपने करना है योर ग्रेड इज़ A+। ये अब आप लोगों का होम टास्क है जो आपने करना है कि 91 से 100 मार्क्स को कर दे A+ और 81 से 90 वाले मार्क्स को A कर दे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने खुद करना है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन।